कियोसाकी का और भी कहना था कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये अमीर डैड उसको बार बार सिखाते थे कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और आज मैं आपसे रॉबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड से पहले अध्याय में बहुत कुछ सीखने के लिए है। उन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या क्या आपको उस बुक से पहले चैप्टर से सीखने को मिलेगा और आप यहां पे उस समरी में क्या क्या जान पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक व्यक्तिगत फाइनेंशियल बुक है जो कि आपको जिंदगी में रुपया पैसा कमाने से बहुत ही अच्छा मौका आपको प्रदान करती है और आपको इससे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए जो भी शुरुआत करना चाहता है, या आप अभी 15 से 20 साल 25 साल की एज में है या 30 साल के भी हो चुके हो, तब भी आपको जो है इस बुक को पढ़ना चाहिए। या ये समरीज जो मैं बता रहा हूं, इस समरीज में पूरा आप वीडियो को का सार मिलेगा आपको। आप ये सुन सकते हैं और ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। दोस्तों, जब मैं अपनी बात करूं, जब मैं शुरुआत कर रहा था अपनी लाइफ की, वो उन स्ट्रगल भरे दिनों की, और जब मेरे पास में रुपया पैसा नहीं होता था, तो मुझे जो है किसी ने इसी की सलाह दी थी, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने की, और तब से मैंने वो बुक पढ़ा और आज 5-6 सालों में ही आज मेरी लाइफ जो है ड्रामेस्टिकली चेंज हो गई है और मैं काफी जिंदगी में काफी कुछ कर पाया हूं सिर्फ और सिर्फ उस बुक को पढ़ने के वजह से। आज मैं बिना जॉब के भी खुश हूं और बढ़िया रुपया पैसा अर्निंग कर रहा हूं, बिना नौकरी के, बिना जॉब के। तो इस बुक को आप सभी को पढ़ने के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप सभी को पढ़ने चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तब भी आप इस वीडियो में पूरा आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगा। आप नीचे जाकर प्लेलिस्ट कमेंट में दिया हुआ होगा, आप वहां जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट जाकर आप ढूंढिए, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखिए। 12 के करीब वीडियो बना हुआ है, 12 चैप्टर के ऊपर टोटल आपको उसमें जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो दुनिया भर में रिच डैड पुअर डैड की जो बुक है, 40 मिलियन से अधिक जो किताबें हैं वो बिक चुकी है। 40 मिलियन बहुत ज्यादा हो जाता है और 51 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, यानी कि 51 से अधिक लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। पुस्तक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि कैसे मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर पाया और अब आप सभी देश और दुनिया के लोग कैसे अपना जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने भविष्य को अपने नियंत्रण में कैसे कर सकते हो। सरकार के नियंत्रण में मत छोड़ो, किसी दूसरे के नियंत्रण में मत छोड़ो, खुद अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकते हो, उसके ऊपर यह पूरी बुक लिखी गई है। तो ध्यान दीजिए, रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय के शीर्षक हैं द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि उनका पहले ही कहना है कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो रुपयों पैसे के लिए कभी भी काम नहीं करते हैं। अगर आप रुपयों के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि आप यदि जॉब कर रहे हो तो रुपयों के लिए काम कर रहे हो, यानी कि मजबूरी में आपको काम करना पड़ रहा है, तो सबसे पहला जो उनका लेसन है जिंदगी में और जो आप सभी को, हम सभी को सीखना चाहिए, वो यही है कि डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि रुपयों के लिए आप काम करना बंद कर दो। देखिए, जब तक आपके पास में रुपया पैसा नहीं है तब तक तो आपको रुपया पैसे के लिए काम करना ही होगा, लेकिन जैसे ही आप कोशिश आपको यही करनी है कि रुपया पैसे के लिए आपको काम नहीं करना है। आपको जो मन लगता है, जो आपका इंटरेस्ट कर रहा हो, जो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, जिससे कि आप अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकते हो, आप उन कामों को करना शुरू कीजिए। इस अध्याय में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में परिचय दिया है, यानी कि एक अमीर डैडी यानी कि अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बारे में उन्होंने परिचय दिया। कियोसाकी के गरीब पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। जो उनके गरीब पिता थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनके पास में एक अच्छी नौकरी भी थी। उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया, हालांकि वह हमेशा टूटा हुआ था, यानी कि पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और कुछ भी नहीं बचाया। इसका कहना यही है कि वहां पे उन्होंने सब कुछ कमाया, यानी कि नौकरी वाले जितने भी लोग होते हैं करने वाले, वो रुपया पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन क्या है, उनकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। ठीक है, वो अपना सारा रुपया जो है खर्चे में या कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में, ऐसे ही रुपया उनका सारा खत्म हो जाता है, पैसे से और पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं। कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे महान
व्यक्ति जो है नहीं थे, यानी कि जो अमीर डैडी था उनका, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा अमीर थे। जैसा कि अभी इंडियन सोसाइटी में बताया जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो या पढ़े वो नहीं लिखोगे नहीं तो आप गरीब रह जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना यही है, ठीक है। उनके पास में कई व्यवसाय थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, यानी कि जो गरीब डैडी थे वो पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनके पास में क्या था, बिजनेस था, और उससे उन्होंने क्या है, बहुत सारा रुपया पैसा कमाया। हालांकि उन्होंने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया और हमेशा बचत की। उन्होंने क्या रूल्स अपनाया कि बहुत ज्यादा रुपया पैसा तो कमाते थे लेकिन बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते थे। उन रुपये पैसे को उन्होंने सेविंग किया, बचत किया और इन्वेस्ट किया, ठीक है। कियोसाकी ने अपने दोनों पिताओं से पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखा, यानी कि उसने गरीब बाप से भी सीखा, अमीर बाप से भी उसने सीखा। उसने अपने गरीब पिता से सीखा कि अच्छी नौकरी कैसे पाई जाए, ठीक है, और ढेर सारा पैसा कैसे कमाया जाए। उसने अपने अमीर डैडी से सीखा कि कैसे अपने पैसों से अपने लिए काम करवाना है और अपने लिए संपत्ति कैसे जनरेट करनी है, यानी कि आप जो भी रुपया पैसा कमा रहे हो उस रुपयों से अपने लिए काम कैसे करवाओ। जैसे अमीर लोग क्या करते हैं, अगर आप कहीं पे आज नौकरी कर रहे हो या नौकरी करने के बारे में सोच रहे हो, अमीर लोग आपको अपने नौकरी पे रखेंगे, ठीक है, यानी कि उसका रुपया उसके लिए काम कर रहा है और हम उसको क्या ज्यादा वैल्यू के काम करके देंगे। यानी कि हमें मान लीजिए कि हमें 20,000 रुपए महीना कोई दे रहा है मुझे, हमें उसको 40,000 50,000 के बराबर काम करके देना पड़ेगा। यानी कि 20,000 उसने हमें दिया लेकिन 30,000 रुपए का उसने बेनिफिट कमा लिया बिना कुछ किए। तो इस तरीके से अमीर डैडी जो है उसको सिखाते थे कि कैसे पैसों से अपने लिए काम करवाओ, ना कि खुद जो है पैसों के लिए काम करना शुरू कर दो। इसके अलावा क्या कहना था कियोसाकी का और भी कहना था कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये अमीर डैड उसको बार बार सिखाते थे कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे अपना पैसा अपने लिए काम करवाते हैं, यानी कि पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर संपत्ति में निवेश करते हैं, यानी कि अमीर लोग जितने भी है वो संपत्ति में निवेश करते हैं, यानी कि जहां से कि और रुपया से रुपया उनका बढ़ेगा। वहीं पर गरीब डैडी क्या है कि जब भी वो रुपया खर्च करते थे ऐसे चीजों में खर्च करते थे जहां से कि उसको बहुत ज्यादा रुपया पैसा नहीं मिलेगा या वो एक बार कुछ खरीदने के बाद में वो खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू रहेगी ही नहीं। तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना यहां पर यही है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा संपत्ति में निवेश करना शुरू करना होगा। यानी कि आप अगर आज कहीं मार्केट में भी जा रहे हो और अगर आपने बर्गर देख लिया और बर्गर खाने लग गए तो आपने संपत्ति में निवेश नहीं किया। इस चीज से आप समझिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने केला खरीद लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने संपत्ति में इन्वेस्ट किया, क्योंकि केला खाने से आपकी सेहत बनेगी और सेहत आपका सही रहेगा तो बहुत कुछ कर पाओगे, जैसा कि हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है, ठीक है। तो संपत्ति में आपने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया। इसी तरीके से आप परिसंपत्तियों में निवेश करके अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पैसिव इनकम जो है एक ऐसा स्रोत है जिसके लिए आपको बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होती है और आपको लगातार इनकम मिलती रहती है, जैसे कि ब्याज हमें लगातार मिलता रहता है। उस तरीके से रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय धन निर्माण के बारे में है। महत्वपूर्ण सबक यही सिखाता है कि आपको कहां कैसे इन्वेस्ट करना है। आपको अपना पैसा संपत्तियों में निवेश करना शुरू करना होगा आज से ही, यानी कि जो आपको भविष्य में बढ़िया रुपया पैसा और जनरेट करके दे सकता हो, आपकी सेहत का ख्याल रख सकता हो, वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि आपकी सेहत को भी खराब करे और आपका रुपया भी बर्बाद कर दे। जैसे मान लीजिए बर्गर खाना आपको थोड़ी सी खुशी तो देगा लेकिन आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपके रुपये को भी बर्बाद कर देगा। इस तरीके से आप हर किसी चीज में लॉजिक लगाकर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी ने और क्या बताया है, उनकी मेन पॉइंट के बारे में समझते हैं। अमीर लोग अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि रुपया पैसे के बारे में सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्ग लोग क्या है अपनी औपचारिक शिक्षा जैसे कि +2 MBA BBA ये सब करने पे ध्यान केंद्रित करते हैं और अमीर लोग
फाइनेंस की शिक्षा लेते हैं, यानी कि रुपया, देखो पढ़ लिख करके भी आपको रुपया पैसा ही कमाना है ना, लेकिन अगर रुपयों पैसों के बारे में आपने सही से सीख लिया कि रुपया पैसा कैसे काम करता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि अमीर डैडी जो है, गरीब होते हुए, अमीर डैडी उनके नहीं पढ़े लिखे होते हुए भी बहुत ज्यादा रुपया पैसा उनके पास में था। तो अब बहुत सारे लोगों को आपने इंडिया में भी देखा होगा कि जिनके पास में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, मतलब बुद्धि क्या, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो लोगों के पास में बहुत ज्यादा रुपया पैसा होता है। तो अमीर लोग अपने पैसे के लिए काम करवाते हैं दूसरों से, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग क्या है, पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज छोड़ना होगा। अमीर लोग अर्जित आय, निष्क्रिय आय, यानी कि जो इनकम एक्टिव से कमाते हैं, जो पैसिव से कमाते हैं, प्लस में जो उनको शेयर मार्केट और से रुपया जो आता है, इनके बीच में अंतर को समझते हैं और कैसे उनको लाना है इसके बारे में भी समझते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। अमीर लोग व्यवसाय बनाते हैं, यानी कि अमीर लोग जो है व्यवसाय बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके मालिक होते हैं। जबकि गरीब और मध्य वर्ग व्यवसाय के लिए काम करते हैं, यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, वो सभी नौकरी करते रह जाते हैं, और जो कंपनी का मालिक होता है वो रुपया पैसा बनाता रहता है। तो इन वीडियो से निष्कर्ष क्या निकलता है इसके बारे में बात करें तो रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ना जाना चाहिए जो धन निर्माण के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं। कियोसाकी पाठकों को वित्तीय शिक्षा के महत्व, ठीक है, कि आपको कितना ज्यादा फाइनेंस को सीखना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। यदि आप अमीर बनने के बारे में गंभीर हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो मैं आपको रिच डैड पुअर डैड की पूरी किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह जीवन बदलने वाली किताब है जो आपको सिखाएगी कि अपने वित्तीय भविष्य को कैसे नियंत्रित करें और अपने रुपये पैसे के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप पूरे 12 प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में 12 वीडियो है, 12 वीडियो आप देखिए। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे चीजों के बारे में इसमें पता चल जाएगा। और आपको जो जो पॉइंट अच्छा लगता है उन पॉइंट को नोट कर लीजिए और उसको अमल में लाइए। देखिए आपका जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। मेरा हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं और आप सभी भी इसका उपयोग कीजिए, फॉलो कीजिए। देश के, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा जिंदगी जी पा रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी ऐसा कर पाओगे और जल्द ही ऐसा होने की कामना करता हूं। बस इस पॉइंट्स को नोट कीजिए, सभी नोट्स, और सारे बुक वीडियो को देखिए और उस पे अमल करना शुरू कर दीजिए। साल 2 साल में आपको जरूर अंतर पता चलेगा और आप जरूर आगे बढ़ पाएंगे। अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।